फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीज होने वाला है कोटा फैक्ट्री ऑफ टीवीएफ। और जैसे मैंने सुबह आपको इसके टाइमिंग के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीज है। और जैसे ही ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अब दोस्तों आने वाली है, एक एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का हो गया है। तो जो टीवीएफ ने दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इसका सीजन 1 लॉन्च किया था, उससे कहीं ज़्यादा जो एक्साइटमेंट है वो सीजन 2 को लेके है। क्योंकि जिस तरीके की मार्केटिंग जो कह सकते हैं कि जो थी ना स्ट्रेंथ टीवीएफ के पास है, उससे कई गुना जाना ज़्यादा जो है वो नेटफ्लिक्स के पास है। तो नेटफ्लिक्स ने इसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बना दी है। ऊपर से जो इसके बोलते हैं ना फॉलोअर्स जो बन गए इस सीरीज़ के, वन बहुत सक्सेसफुल था, काफ़ी पसंद आया था स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनकी रियल लाइफ की सिचुएशन यहाँ पर दिखाई थी। वैभव की ऐसी कहानी दिखाई गई। हालांकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये रिव्यू करने के मुद्दे से बना रहा हूँ, बट ये बहुत ऑर्गेनिकली मेरे अंदर से निकल रहा है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही सीजन 1 देखा, क्योंकि सीजन 1 मैंने ओरिजिनली देखा नहीं था। तो मेरे को लगा सीजन 2 आ रहा है तो मुझे भी देखना चाहिए। और मुझे अपनी एक्साइटमेंट देख के ऐसा लगा कि ऐसे ही मेरी तरह बहुत सारे लोग और भी एक्साइटमेंट में होंगे। तो ये दोस्तों वैभव की कहानी है, जो कि कोटा एक ऐसे शहर के अंदर जाता है जहाँ पर पता लाइन से ऐसे लोग हैं जो आईआईटी की प्रिपरेशंस कराने हैं, और ऐसी दुविधा दिखाई गई है बच्चों की। वन ऑफ द की प्रोटैगनिस्ट इज बेसिकली वैभव। उसकी कहानी के थ्रू हमें नरेशन दिखाया गया है कि कैसे उनका जीवन सिर्फ आईआईटी क्लियर करने के आसपास ही बीत जाता है। कुछ कुछ फन एलिमेंट्स भी होते हैं, दोस्ती यारी भी होती है, मोहब्बत भी होती है। काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ये सेटअप बनाया है, जहाँ पर आपको बुरे इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी दिखेंगे, कोचिंग सेंटर दिखेंगे। वहाँ पर आपको अच्छे बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ह्यूमन तरीके के टीचर्स दिखेंगे, जैसे जीतू भैया, जो अपने आप को सर तक नहीं कहलाते हैं, जो जीतू भैया कहलाते हैं। और उसके जो मेथड्स हैं वो ऐसे हैं कि आपके दोस्त बन के आपको सिखाते हैं। कुछ सरदार जी टाइप के भी, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद परमजीत करके उनका शायद टीचर है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो गाना गाना गाते गाते सिखाता है अपनी चीज़ें, कुछ लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को लेके जोड़ जाड़ के कुछ चीज़ें सिखाता है। तो उससे आपको रजिस्टर ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जब आप किसी भी एजुकेशन को फन तरीके से लेते हो तो आपको ज़्यादा रजिस्टर होता है। जब आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हो, धीरे 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 वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको अपने सिस्टम से निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। विच मीन्स दैट द मोर यू प्रैक्टिस, आप उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाते हो। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कट कॉर्ड्स एज वेल। तो अगर आप कॉर्ड नहीं कट करते हो तो आपका जो रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, क्योंकि आपकी सिस्टम, आपके दिमाग को रीबूट चाहिए होता है, वो आपको मिलता नहीं है। एट द सेम टाइम इस जो सीरीज है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा रियल रखा गया। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो रहे हैं। उनकी जो इक्वेशन है अपने टेनेंट के साथ, वो बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई है। जो मैडम है वहाँ पर, जो पंखे को लेके, कभी सफाई को लेके कुछ ना कुछ ताने मारती रहती है वैभव और उसके दोस्तों को। दोस्त वैभव की जो इक्वेशन है वो काफ़ी अच्छी है, जो उसकी हेल्प करते रहते हैं, कभी पर्चे सॉल्व करने के लिए, कभी इकट्ठे पढ़ने के लिए, कभी अपने नए एग्जाम्स की सॉल्व करने के लिए। और कैसे उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता है, कोई ज़्यादा स्कोर कैसे लेके आएगा। हालांकि पहले ही अभी तक जो एपिसोड सीजन है उसके अंदर सब लोग निकम्मे ही हैं। सीजन 2 के अंदर जो कल आने वाला है उसमें हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। फिर एक और चीज़ रियल रखी गई है कि बिकॉज दे आर द पीपल वेर इन द दे बेसिकली टीनेजर्स और जस्ट आउट ऑफ टीनेज। तो उनका क्या है कि उनको भी एक कहीं ना कहीं मेन या विमेन को अपना एक पार्टनर की तरह की तलाश होती है। उनको भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने हैं। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन तो हो ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते ही रहोगे और आसपास अगर कोई अच्छी लड़की जा रही है और ये लड़के के सामने कोई अच्छा लड़का जा रहा है जिससे आप मेंटली रिलेट करते हो, चाहे फिजिकली रिलेट करते हो, आप उसके साथ एंगेज नहीं होगे तो एंगेजमेंट भी होगा, तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी होगा। डिस्ट्रैक्शन से क्या क्या उठपटांग चीज़ें होंगी। ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर किया, जो बहुत ज़्यादा रियल लगता है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी, वैभव का जो कैरेक्टर है वो जिस तरीके से अपने डायलॉग को डिलीवर करता है ना, मुझे बहुत हद तक फरहान अख्तर की याद आती है। मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि यंग एज में अगर फरहान अख्तर बोलता होगा, क्योंकि यंग एज में वो आया ही नहीं, वो 30-35 साल की उम्र में तो लॉन्च हुआ वो मूवीज़ के अंदर। बट जब कभी वो अपनी टीन एज में बोलता होगा शायद इसी तरीके से बोलता होगा, तेज तेज और खुरदरी आवाज़ के अंदर वैसे बोलता होगा। तो काफ़ी अच्छी थी, मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल लगी। बीच में हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ी सी ड्रैग हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के झोलझाल में उलझा दिया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ठीक है। देखो, उनके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑडियंस एज अ जो स्टूडेंट्स ही हैं वो तो एंगेज हो जाएंगे। अब जैसे मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, अब मुझे तो कख नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कौन सा कंपाउंड किससे जाके कहाँ मिल रहा है, और वो बनाना कंपाउंड की जो बात होती है वो क्या है।
तो जब समझ में ही नहीं आ रहा तो अब आप रिलेट कैसे करोगे? बस हाँ 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 अच्छे तरीके से समझाया है, कुछ नया लॉजिक लगाया है, आप ऐसे तरीके से थम्स अप कर दोगे। ये रैंचो की जो कहानी थी थ्री इडियट्स में, जो थोड़ी सी अलग है, ये थोड़ी ज़्यादा रियल है, उसमें थोड़ा फिल्मी करके दिखाया गया था, इसलिए ये ज़्यादा बिलीवेबल लगी। जो टोनैलिटी रखी है वो इन्होंने ग्रे शेड्स की रखी है, मोनोक्रोम रखी है, ताकि आपको ऐसे लगे कि आप किसी की कहानी सुन रहे हैं। तो कहानी सुनने में जैसे कहते हैं ना, आप एक मेमोरी में चले गए हैं, उस तरीके का रखा गया, तो काफ़ी क्रिएटिव है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल बेसिस पे छोटी मोटी खामी होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि इसको ए स्कोर मिलना चाहिए, काफ़ी बढ़िया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ सीज़न 2, जो कि कहीं ना आपका जो बचपन ना होता है अंदर, वो कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश करता है इस तरीके की सीरीज़ देख के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बचपन के दिन आ गए, अपने अकाउंटेंसी के दिन याद आ गए कि जब मैं सीए की प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि मैंने सीए कंप्लीट नहीं किया, जब मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया था फिर मैंने मार्केटिंग में अपना करियर बनाया। बट फिर भी मुझे वो दिन याद आ गए, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग दिन थे दोस्तों के साथ। तो आप देखिए इसको, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, देख लिए तो फिर सीजन 2 फटाफट से कल आने वाला है 12:30 बजे नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। बाय बाय।